काशी जी जाने के बाद में वह हरिश्चंद्र घाट है। मणिकर्णिका घाट से चलते चलते हम लोग हरिश्चंद्र घाट चल आते हैं। हरिश्चंद्र घाट पे मुझे एक साधु दिखे और उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, और उन्होंने मुझे बोला कि वो जो सामने शिवलिंग दिख रहा है वहाँ जाकर तुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और ये बात मैं बताना चाहूँगी कि जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, तभी एक मंत्र आपके कानों में बोला जाता है। उसी तरह से उन्होंने वो मंत्र मेरे कान में बोला था। लेकिन जब मैं हरिश्चंद्र घाट के पास के शिवलिंग पे जब चढ़ रही थी, शिवलिंग के पास गई, सामने वो साधु नहीं थे, लेकिन उस शिवलिंग में वो साधु मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे। वो थी मेरी शुरुआत। मैं वो छोड़ दिया, मैं तारापीठ चली गई। मैं 9.5 महीनों तक तारापीठ के स्मशान में रही हूँ। आज भी लोग मुझे वहाँ नाम से जानते हैं। जो मेरे गुरु शांत हो गए थे, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे साक्षात फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए हैं। मैं आज भी अपने गुरु को मिली हूँ, आज भी अपने गुरु को मिलती हूँ। अमावस, पूर्णिमा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ऐसी कुछ तिथियाँ होती है। उस तिथियों पे उनके साथ बातचीत होती है। हमारे घर में कुछ इंसिडेंट हुए थे, जैसे घर में किसी का एक्सीडेंट 3 महीने पहले पता था, घर में बच्चा होने वाला है, वो डेट टाइम के साथ उसका नाम भी उन्होंने ही रखा है। मेरे गुरुजी ने, जो शांत हो चुके हैं ऑलरेडी कुछ सालों पहले, उन्होंने ही नाम रखा था। वो कितनी तारीख को होने वाला है। बच्चा 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। ये 7वें महीने में बच्चा पैदा भी हुआ, और किस तारीख को किस टाइम पे होना है ये पहले से तय था, और वो उन्होंने पहले से बता के रखा था। मैं अकेली इस चीज़ को नहीं ये कर सकती, तो घर के पूरे लोगों के सामने ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बताई थी कि 9 जून को 12 बजे लड़का होगा, उसका नाम रुद्र रखने के लिए कहा है। और आज हमारे घर में जो बच्चा है उसका नाम रुद्र है, और वो 9 जून को 12 बजे हुआ था, लेकिन वो 7वें महीने में हुआ था। तब से ये जो तंत्र की ये लगी थी ना आस, वो तब से शुरू हुई थी। लेकिन ये टॉर्चरिंग अगर नहीं होता ना घर में, ये प्रॉपर्टी का ये नहीं होता ना, टॉर्चरिंग नहीं था, आप समझो। हाँ, ये परमात्मा ने धकेला था मुझे। धकेला नहीं था, परमात्मा ने बचाया था भी कह सकते हैं। धकेला था कि नहीं, अभी नहीं था। इस नरक से स्वर्ग की तरफ धकेल जाना है। परमात्मा ने अपने बच्चे को अंधों के बीच से उठा लिया था। हाँ, और वो अंधे अभी वापस हाथ में ना कटोरा लेके वही अंधे अभी बात करते हैं। अंधों का काम तो कटोरा ही लेके। हाँ, अभी वो अंधे वापस आए। कुछ दिनों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि अरे वापस हमारा भाई एक स्टेप पे पहुंच गया, इसने गाड़ी ले लिया, इसने घर ले लिया, इसके पास सब है, गोल्ड है, अभी ये तो कमा भी रहा है, और ये तो साधु जैसा बन गया है, सन्यासी बन गया। वापस बुला लिया। वापस जो प्रॉपर्टी थी, घर बार जमीन, वो कायदे से, पहले तो मैं छोड़ के चली गई थी, फिर कायदे से नाम पे लिखवा लिया। हमारे अब जैसे हम किसी को जैसे सेल डीड करते हैं ना, उसी तरह से हम गिफ्ट डीड भी करते हैं। किसी को मैंने आपको, जैसे मेरा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है ना, तो मैंने आपको वो गिफ्ट दे दिया। तो मैंने ऐसी 7,56,00,000 की प्रॉपर्टी, 1.25 किलो सोना, और मेरी 3 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, और मेरे पास 9 2 व्हीलर थी, सब अपने भाई के नाम करवा दी। तब से छोड़ दिया सब। अभी जो